हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और हम कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडी, जिसमें हिंदी मीडियम। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम इन सभी वीडियोस में हिंदी मीडियम की बिजनेस स्टडी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम में तो ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम में नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा। चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 6, जो है बेटा नियुक्तिकरण। और इसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वह है बेटा टॉपिक सिलेक्शन का प्रोसेस। आपका यहाँ पे आपको दिखाई देगा नहीं, थोड़ा उल्टा दिखाई देगा बेटा, ये फ्रंट कैमरा इस वजह से। खैर, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है चयन, और चयन टॉपिक को हम करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना, और अगर शेयर करना हो तो बेटा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक चयन का, सिलेक्शन प्रोसेस। और साथ में बेटा एक बात और, अगर इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चे, हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में, नियुक्तिकरण के चैप्टर में, वो है हमारा टॉपिक सिलेक्शन का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम बात करते हैं चयन होता क्या है, सबसे पहला तो मीनिंग यहाँ पे अलग से दे रखा है, पहले हम लेके यहाँ पे समझ लेते हैं कि चयन प्रोसीजर होता क्या है। देखो, सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि पहले तो आपने नियुक्तिकरण किया, मतलब आपने लोगों को इन्वाइट किया कि लोग आए और जॉब के लिए अप्लाई करें आपकी कंपनी में। जब वो अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, देन अब आपका काम हो जाता है कि उनमें से जो बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, उसी प्रोसीजर को बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है इसका अभिप्राय प्रार्थियों, मतलब कि जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, इनका अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। छोड़ो, नहीं समझ में आया, यहाँ पे पढ़ते हैं। चयन का अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों द्वारा योग्य प्रार्थियों को पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। चयन का अभिप्राय आवेदक, मतलब कि जो जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, बड़ी संख्या में से। ऑब्वियसली बात है, अगर 10 से 20 अगर आप जॉब निकालती हो तो अगर 20-25 लोग भी अगर उसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में लिखा है विभिन्न परीक्षणों, मतलब कि हम उनके कुछ एग्जाम्स लेंगे, उनके कुछ इंटरव्यू लेंगे, उनके जरिए से हम योग्य प्रार्थी, मतलब कि जो योग्य कैंडिडेट हैं, हम उन्हीं को उसी संख्या में चुनेंगे जो हमने पहले से निर्धारित कर रखी है। मतलब अगर हमें 10 लोग चाहिए तो 10 लोगों को ही हम चुनेंगे। ठीक है, बाकी परिभाषाएं हैं, अगर आपको याद करनी हो तो बेटा आप याद ये वाली कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर के अनुसार ये वाली डेफिनेशन अच्छी होती है। अगर हम बात करते हैं कि इसके चरण क्या है, स्टेप क्या है जो एग्जाम में आ सकते हैं कई बार, तो बेटा चयन बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इसमें पहले पॉइंट है आपका प्राथमिक, आपकी कुछ जांच होती है जिसमें आपका इंटरव्यू हो जाता है स्टार्टिंग में, फिर आपको एक फॉर्म दिया जाता है। आप इमेजिन करने की कोशिश करना, जब आप 12th के बाद जॉब करने जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कई बार देखने को मिल जाएगी इंटरव्यू के जरिए। तो सबसे पहले तो बेटा आपका एक प्राइमरी इंटरव्यू हो जाता है जिसमें बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में, आपका नाम, ये सारी चीज़ें कुछ पूछी जाती है, किसके रेफरेंस से आई हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आपको ना एक फॉर्म दे दिया जाता है कि वो फॉर्म आपको भरना होता है। वो फॉर्म जब आप भरोगे उसके अंदर आपके नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कोई हैवी क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही नॉर्मल जीके टाइप, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड टाइप ऐसे क्वेश्चन आपके होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड को टेस्ट करते हैं कि इस कंडीशन में ये इंसान क्या करेगा। ठीक, कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। फिर आ जाता है बेटा सिलेक्शन का टेस्ट, फिर आ जाता है बेटा इंटरव्यू का, और एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं आपका, फिर सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि आपको देंगे नहीं देंगे जॉब। फिर उसके बाद बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपको चेकअप हो जाएगा आपका क्या मेडिकली फिट हो या नहीं हो। क्या पता कि किसी पर्सन को दिल का दौरा जो भी है वो आता हो, हार्ट अटैक आता हो, और ऐसे में हमने अगर उसको 7वें फ्लोर पे अगर हमने बुलाया, 10वें फ्लोर पे बुलाया और लिफ्ट ना चली किसी दिन, तो वो तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो ऐसे में हमें मेडिकल चेकअप भी जरूरी होता है। तो बेटा ये सारा प्रोसेस का ही एक पार्ट है। आगे चल के ना इन्होंने इसी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है
और कोई नई चीज नहीं की बेटा। ये समझ गए ना, तो आप वो भी कर लोगे आराम से, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मेडिकल चेकअप वेकअप करा लेते हो तो बेटा फिर आप जॉब ऑफर दे देते हो। आप कहते हो कि लो भैया जॉब हम आपको रखना चाहते हैं। फिर देन उसके बाद अगर आपको जॉब करनी है फिर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कई बार बनता है, कई बार नहीं भी बनता, अकॉर्डिंग टू कंपनी कितनी अच्छी है। कोई लाला टाइप कंपनी है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, अगर अच्छी कंपनी है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बेटा कई बार, ठीक। तो ये आपके 8 स्टेप हैं। इसी को बेटा देखो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं ये पढ़ाने गया ना बेटा तो कम से कम नहीं तो 2 दिन तो लग जाएंगे आपको ये पढ़ाने में, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया है, ये आप बेटा रीड कर लेना, मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी कहूँगा कि अगर इनमें से कोई टॉपिक कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ जाए ना तो भी आप बेटा मुझे कमेंट कर देना, वो मैं टॉपिक आपको ऐसे ही समझा दूंगा, ठीक है। या तो कमेंट में समझा दूंगा या फिर अलग से वीडियो भी बन जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसमें। अब एक प्लस पॉइंट मैं आपको देता बेटा इस वीडियो में कि मैंने कहा था कि सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस मैं बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक चीज़ और कवर करा देता हूँ। वो है बेटा देखो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको नियुक्तिकरण बताया था जिसमें आपके इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज वो इम्पोर्टेंट है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो बेटा ये है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बात आ जाती है कि ट्रेनिंग क्यों देते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे, आपको लॉस ना कराए, आपकी वेस्टेज ना करे आपके चीज़ों की, तो ऐसे में आपको उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेंड पर्सन अगर काम करेगा तो बहुत अच्छे से करेगा। जैसे अगर आपके घर में आपकी दीदी है या कोई भी अदर पर्सन जिसमें आपको लगता है कि यार ये इसको खाना वाना बनाने नहीं आता है, ये सिर्फ फेंकता है, कुछ नहीं करता, या वो लाइफ में पहली बार खाना बना रहा है, तो अगर आप उससे अपनी पसंदीदा जो भी आपकी चीज़ है जो आप पसंद करते हो वो उससे बनवाओगे, या आप उस पर्सन से बनवाओगे जो एक्सपीरियंस है, मतलब कह लो दुकान से लेकर आओगे बाहर से, तो इसी बात है आपका आंसर होगा कि सर मैं बाहर से ही लाना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर घर में किसी से बनवाऊंगा तो वो खराब बनेगा, राइट। तो रीजन क्या है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है घर में, लेकिन बाहर से अगर आप लेके आते हो तो उनको एक्सपीरियंस है, उनका दिन रात का वही काम है, तो अल्टीमेटली उनकी चीज़ अच्छी बनती है। सेम चीज़ आपको एम्प्लॉय से भी, ऐसे एम्प्लॉय आपको चाहिए जो आपका काम बहुत अच्छे से करे, परफेक्शन के साथ करे, रिसोर्सेज को कम वेस्ट करे, मनी को कम वेस्ट करे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा आपको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है उसमें। तो ट्रेनिंग कैसे कैसे दे सकते हो बेटा, ये सारी चीज़ें बेटा पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। अब अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग बेटा किस तरीके से है, देखो खामा का मीनिंग दे रखा है, अब आ गया है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, प्रोसेस है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेष कार्य, पास्ता बनाना, मैगी बनाना, विशेष कार्य को कुशलता पूर्वक मतलब टेस्टी बनाना संपन्न करने हेतु उनके ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, ठीक है। डेफिनेशन आप इसमें से कोई भी पढ़ सकते हो, फ्लिपो की अच्छी है, वैसे मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूँ ये पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात आ जाती है अनिवार्यता कि प्रशिक्षण अनिवार्यता क्या है। बड़ा गुस्सा हो जाए ना, ऑब्वियसली बात है भाई, पास्ता ऐसे थोड़ी खा लेंगे बेसुआद, तो हमें भाई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको इसको आता हो अच्छे से बनाना, तो इसलिए अनिवार्यता है भाई, ट्रेनिंग देना तो बहुत जरूरी है। तो बेटा घर में ट्रेनिंग दो, ठीक है, यूट्यूब से दो या जैसे मर्जी दो, बट दो बेटा ट्रेनिंग। ओके, तो पॉइंट आ जाता है बेटा, इसकी विशेषता कभी नहीं आती, ठीक है। बाई चांस कभी गलती से आ जाए तो आ जाए, वैसे नहीं आएगी, ठीक है। फिर मैं आपको फिर बता देता हूँ बेटा क्या है ये। प्रशिक्षण पर खर्च विनियोग है, अपव्यय नहीं। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो प्रशिक्षण पे अगर आप कोई खर्च करते हो, ट्रेनिंग पे अगर आप खर्च करते हो तो बेटा वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अगर आप आज पैसा लगा देते हो उस एम्प्लॉय के ऊपर, तो कल को वो एम्प्लॉय डबल ट्रिपल अमाउंट करके आपको देगा। क्यों? क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से करेगा, स्पेशलाइजेशन उसके काम में आ जाएगा, इससे आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष कार्य से संबंधित होते हैं बेटा ये सारी चीजें। ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो एक विशेष कार्य को लेकर आप देते हो, ऐसे नहीं कि टुच्चू मुच्चू कोई भी काम की ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उसको बोले पानी कैसे पीते हैं, चल मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप ट्रेनिंग देते हो तो एक विशेष कार्य की ही देते हो, जैसे कार को कैसे ठीक करना है, बाइक को कैसे ठीक करना है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, ये सारी चीजें विशेष कार्य बेटा। ये लास्ट में थर्ड में लिखा हुआ है संस्था एवं कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक है। कर्मचारी को भी बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उसको काम आ जाता है, और फर्म को जो संस्था है उसको बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई उसके रिसोर्सेज कम यूज होते हैं और कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन उसको देखने को मिलता है,
जो बाद में उसको बेनिफिट देगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, देखो सीखना सिखाना कभी कम नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है। जब से दुनिया बनी है तब से ही सारी चीजें चलती आई है। ठीक है। आज आप बना रहे हो, खाओगे बुरा बनेगा, दोबारा बनाओगे दोबारा खाओगे, दोबारा ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब आपको बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा, आपको बिजनेस के लिए काम करना आ जाएगा, क्लाइंट से आपको मीटिंग करने आ जाएगी, सेल्स जनरेट करने आ जाएगी, प्रोडक्शन करना आ जाएगा बहुत कम गलतियों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर होता है। अब अंतर क्या है भाई, ये तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्रशिक्षण का अभिप्राय कर्मचारियों को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है। ओहो, प्रशिक्षण का मतलब क्या हो गया ट्रेनिंग का, कि आप किसी पर्टिकुलर काम में उसको आप निपुण बनाना चाहते हो, जबकि विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में जानकारी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए जरूरी होता है, जबकि विकास की आवश्यकता प्रबंधकीय वर्ग के लिए अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो आप डेवलपमेंट करते हो या ट्रेनिंग देते हो, आप ये मान के चल सकते हो कि भाई स्कूटर ठीक करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और स्कूटर की डिजाइन बनाने के लिए एक नए टाइप का स्कूटर जिसमें 2-2 पंख लगे हो, 5-6 हेडलाइट लगी हो, हॉर्न की जगह वूफर लगे हो, तो वो डिजाइन बनाने के लिए आपको विकास चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है। ओके। और वो लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन पता नहीं फालतू में चिपका रखा है यहाँ पे, प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर होता है। ठीक है, अभी मान लेते हैं, होता होगा कहते हैं, तो पढ़ते जरा। प्रशिक्षण द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जाती है। ऊपर वाली लाइन बेटा चेप दी एज इट इज, थोड़ी सी ऐड की हुई है बस। जबकि शिक्षा द्वारा कर्मचारी के सामान्य ज्ञान एवं समझ में वृद्धि की जाती है। भाई ये तो दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा, उठा के पटक दूं, सेम ही चीज यहाँ पे लिख देना, बस थोड़ा सा अलग कर देना। ठीक है। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ बोला हुआ है, जब एक कर्मचारी को कुछ पुर्जों को जोड़कर एक नई मशीन बनाना सिखाया जाता है तो उसे प्रशिक्षण कहते हैं। सॉरी, इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग का कोर्स करता है तो यह शिक्षा होती है। ओके, ठीक है। प्रशिक्षण का महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, मैंने आपको बता दी थी कि भैया बेस्वाद तो खाओगे नहीं ना, मैक्रोनी पास्ता, वो तो आपको स्वाद चाहिए, तो प्रशिक्षण देना जरूरी है भैया। तो घर के लोगों को प्रशिक्षण दो। अब यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है, संगठन को भी कुछ लाभ होते हैं और कर्मचारियों को भी कुछ लाभ होते हैं। मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि बोरिंग है, और एज इट आप जानते हो यार, अगर आप किसी पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, और ऐसे में कर्मचारी को भी क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। आप एक बार सोच लो कि आप ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप अपने कर्मचारियों को सिखा देते हो पहले से ही काम, गलती करने से पहले। और एक बार आप समझो कि आप एम्प्लॉय हो और अगर आप जाते हो किसी कंपनी में काम करने के लिए और आपको काम नहीं आता, वैसे में वो आपको काम सिखा रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। आगे चल के बेटा इसी कंपनी से सीखा और दूसरी कंपनी में ज़्यादा सैलरी ले ली। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है बेटा, मेन पॉइंट जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेटा, वो है प्रशिक्षण की विधियाँ। ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना। ठीक है, ठीक। मेन पॉइंट बेटा ये है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया आपका। ट्रेनिंग देने की मेथड कौन सी है मेरे भाई, किन किन तरीके से मेथड दे सकते हो। 2 तरीके बेटा, ऑन दी जॉब, ऑफ दी जॉब। या तो आप जॉब पे रहते हुए आप उसको सिखाओगे कि भाई आ जाइए कल से जॉब पे, और सबसे पहले तो ट्रेनिंग होगी। ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, या फिर बेटा आप उसको बोलोगे कि एक काम करो, दूसरी जगह हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पहले सीखो, उसके बाद यहाँ पे मेन यूनिट पे आना काम करने के लिए। तो जब बात करते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग। अभी मीनस प्रशिक्षण, मतलब इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे काम करना है, क्या है, ये जॉब के साथ साथ होता रहता है। मतलब आप मशीन के सामने खड़े हो और साथ साथ आपका एक जो सुपीरियर है वो आपको सिखाता रहेगा। एक हो गया बेटा आपका नव सीखा कार्यक्रम। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब बेटा ये हो जाता है कि आप जाते हो बेटा काम सीखने के लिए जहाँ पे पहले से ही आपसे एक ऐसा पर्सन ज्ञान में, एज में, मतलब हर चीज में आपसे बड़ा है, और वो आपको बेटा काम सिखाता है। ठीक है, क्योंकि वो काम बहुत सालों से करता आया है। और दूसरी बात आ जाती है बेटा इंटर्नशिप। यहाँ पे आप खुद जाते हो, काम सीखते हो, और आपको रिटर्न में थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, नहीं मिला तो आपको खुद देना पड़ जाता कई बार। तो ये सारी चीज़ बेटा इंटर्नशिप में आ जाती है। इंटर्नशिप और नॉर्मली हम CA में, CS में सुनने को मिलती है हमें
आपकी इंटर्नशिप कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आप काम सीख रहे हो अभी। रिटर्न में आपको सैलरी कुछ नहीं मिलती, थोड़ी बहुत आना जाना आपका खर्चा वर्चा मिल जाता है। कई बार तो लोग ले लेते हैं उल्टा पैसा उसमें सिखाने के लिए। एक बात बताओ, अगर मैं साइंटिस्ट हूँ और अगर कोई पर्सन आता है कहता है कि मुझे बम बनाना सिखाओ, तो बेटा मैं आपको बम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपसे पैसे लूंगा। या फिर अगर आप मेरे लिए काम करते हो, मतलब मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, अब मैं सब में तो टाइम दे नहीं सकता, तो मैंने आपको रख दिया उस पर, और मैं आपको सिर्फ मुंह से बताता जा रहा हूँ, मोबाइल से बताता जा रहा हूँ घर बैठे बैठे, या दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ फोन पे आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपने मेरा बहुत बड़ा जो बर्डन था वो आपने कम किया। तो रिटर्न में मैं आपको थोड़ा बहुत सैलरी दे दूंगा, उसको थोड़ी बहुत मतलब आपके आने जाने का खर्चा हो गया, 1000-2000 आपकी पॉकेट मनी हो गई, ठीक है। तो बेटा वो होता है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्लियर पॉइंट, अंदर पढ़ लेना बेटा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी। अब बात आ जाती है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी एक चीज है बेटा, यहाँ पर आपको जॉब से एकदम हटा दिया जाता है, आपको जॉब से एकदम हटा दिया जाता है। वहां पे आपको साफ बोला जाता है कि बेटा देखो सामने एक यूनिट बनी हुई है, वो हमने सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनाई हुई है, वहां जाओ, वहां पे सीखो, उसके बाद यहाँ पर आना, यहाँ पे काम करना, यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात आ जाती है आपकी कर्मचारी विकास को लेकर, और इसकी कुछ कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे, जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको टोटली क्रॉस कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये बुक एक स्टूडेंट की है, आप कर सकते हो, आप पेंसिल से क्रॉस कर देना, इसको मत पढ़ना बेटा गलती से भी, ठीक है। तो आपका जो प्रशिक्षण था ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब, यही आपका मेन पॉइंट था इसके अंदर। जो चेन का जो प्रोसेस है बेटा वो पूरा इंपॉर्टेंट है इसमें, और टेस्ट वेस्ट के बारे में भी उसमें दे रखा है, मैंने तो आपको खैर ऊपर से बता दिया उसमें, लेकिन अगर आप देखोगे ना बेटा तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें बेटा देखो, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ देखो फैमिली स्क्रीनिंग के में इन्होंने 2 पॉइंट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सिलेक्शन का जो टेस्ट है बेटा, टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, देखो 2 टाइप ये हो गए, तीसरा टाइप, ठीक, फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार तो आपको ना जो ये वाला जो पॉइंट है आपका सिलेक्शन टेस्ट वाला, ये ही कई बार क्वेश्चन आ जाता है अकेला, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो आई होप आपको चैप्टर बेटा क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। दूसरी बात ये कि एक बार सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, हम केस स्टडी भी करेंगे, और आने वाले टाइम में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। ये सिर्फ ये पूरे साल में बेटा चलता रहेगा जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी बता दो बेटा, साथ में पढ़ने का मजा अलग है। और ऐसे में अगर आप सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, आप सभी एक साथ। बेटा कॉलेज करने का भी मजा तब आता है जब दोस्त साथ में होते हैं, तो अकेले में तो बेटा मजे नहीं आते। इसीलिए बेटा उनको भी पढ़ाओ, आप भी पढ़ो। अगर वो नहीं पढ़ते तो मार मार के पढ़ाओ। रीजन क्या है, क्योंकि उनके भी नंबर आने चाहिए और आपके भी नंबर आने चाहिए, ताकि सेम कॉलेज में जा सको आप, ठीक है। कंपटीशन इतना मत करो, सबको एक साथ आगे बढ़ो वही लेकर। और अगेन लास्ट में इतना कहूँगा बेटा, अभी इतना काफ़ी है, आगे चल के हम इसकी केस स्टडी सब कुछ करेंगे, ठीक है। और अभी हम बेटा करने वाले हैं, हाँ इसके बाद देखो बेटा पेज ही निकाल रखे बच्चों ने, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पता नहीं कौन से चैप्टर के निर्देशन के हैं। ओए होए कमाल कर दिया भाई इन्होंने तो, भाई ये क्या कर दिया। चलो मैं ये पेजेस लगाता हूँ बेटा जब तक, और क्या करूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर बेटा वीडियो थोड़ी लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अगर लेट हो भी जाते हैं क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम है ना अभी, इस वजह से थोड़ा मैं नहीं ले पाता क्लास, बट कोई बात है, अभी उसकी टेंशन नहीं लेना बेटा, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, केस स्टडी भी होगी, सब कुछ होगा, टेस्ट भी होगा, देखना, ठीक है। और जैसे सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं फिर आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें फिर लाइव क्लास लेने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, फिर एक बार से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन लगा रखी है यूट्यूब ने। जैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए फिर बेटा आपकी लाइव क्लास होगी और फिर आएगा बेटा आपका मजा, ठीक है। तो बेटा चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इसको ही देखो, इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, और अकाउंटेंसी की बनी हुई है, अकाउंटेंसी की बेटा पार्टनरशिप की वीडियो देखो, और कंपनी की वीडियो भी बेटा बनी ही रही है साथ साथ। हाँ ये 2-4 दिन बेटा लेट और हो सकता है, अभी बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है आप सभी वेट करते हो, उसके लिए सॉरी बेटा, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा नहीं है, बट 2-4 दिन मेरे ख्याल से, उसके बाद फिर नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाएगी दोबारा से।
आई होप आप बातों को समझोगे। और चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।